भक्ति मार्ग में, प्रेम राज्य में संबंध का ही मूल्य है। तो इसीलिए भगवान का यदि कोई प्रिय है, उनके प्रति द्वेष न करो। किंतु ये गुरु का कोई है या ठाकुर जी का कोई है, सेवा करने लगते हैं, कुछ है, तो स्वाभाविक रूप से जलन ईर्ष्या होने लग जाता है। यही हमारे बर्बादी का प्रारंभ है। भगवान से दूर जाने का यही प्रारंभिक दशा है, द्वेष। विशेष करके भगवान को जो प्यारे हैं, प्रिय हैं, उनसे दूर या उनके प्रति द्वेष आदि नहीं करना चाहिए। और इन सभी भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं श्री भगवान राम जी के प्रिय सेवक हैं ये हनुमान जी, जिन्होंने सीता और राम को मिलाया। इनसे भी श्रेष्ठ पांडव हैं, जो भगवान के बिना पल भर के लिए रह नहीं पाते थे। सब कुछ मिला, साम्राज्य मिला, किंतु उस साम्राज्य में भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कहां है, कहां है। अब इन सब लोगों से भी श्रेष्ठ हैं यादव लोग, जो कृष्ण के बिना पल भर भी जी नहीं सकते, पलक झपकने के समय भी नहीं जी सकते। इस प्रकार से ये लोग केवल निष्कामी नहीं है, ये सब लोग प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त लोग हैं, जो भगवान से केवल भक्ति नहीं करते, प्रेम करते और भगवान के बिना जी नहीं सकते हैं। तो भागवतम में इन सारे भक्तों का वर्णन है। जीवन तभी सफल है जब हम इस प्रकार से शुद्ध रूप से भक्ति करना सीखेंगे, शुद्ध रूप से भक्त बनेंगे, तभी ये मानव जीवन सफल है। भक्त बनना कोई भी मुश्किल नहीं है। कृष्ण का नाम लेना ही भक्ति है, कृष्ण कथा सुनना ही शुद्ध भक्ति है। और ठाकुर जी का तिलक लगाना, गोपी चंदन का, तुलसी का कंठी माला पहनना और अपने श्री अंग में ठाकुर जी का द्वादश तिलक लगाना और वैष्णव वेश, जो शांता महाराज जी बार बार ये बात जो कह रहे थे, ये जो वेश है ये वैष्णव वेश। पुरुषों के लिए धोती कपड़ा कुर्ता और स्त्रियों के लिए साड़ी। क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ये कपड़ा है। अब यहां से प्रैक्टिस नहीं होगा, वहां कैसे पहन लोगे? वहां भी पैंट पहन के जाओगे या सूट पहन के जाओगे? यही कारण है। और सनातन गोस्वामी पाद जी ने बोला है ये चीज, वैकुंठ में कपड़ा क्या है? क्या कपड़ा है? यही कपड़ा है, धोती, उत्तरी और ये साड़ी। इसलिए यहां से उसका यदि प्रैक्टिस नहीं किया, वहां जाकर के कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे वो नाम लेना है, चाहे सेवा की है, चाहे कपड़े की है, तिलक की है, यहीं से प्रैक्टिस करते करते वहां होगा। साधने भाभी बेजाहा सिद्धिते पाई बेता। यहां जैसी आपने प्रैक्टिस किया आपको वैसे ही मिलेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति कोई मुश्किल नहीं है, बस केवल थोड़ा सा नॉन वेज, प्याज लहसुन, चाय तक भी छोड़ देना चाहिए। और कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, छोटी सी चीजें हैं। और इतनी बड़ी चीज मिल रहा और ये छोटी छोटी चीज फेंकने में क्या अर्थ है? उसके बाद कली का जो 4 निवास स्थान है,
द्युतम पानम स्त्रियम सूना, ये 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सूना मतलब नॉनवेज हो गया, द्युतम मतलब सट्टाबाजी, और उसके बाद नशा, चाय तक, कॉफी तक, दूध पियो भर भर के, या गुरुकुली वो कांगड़ी आती है नेचुरल वाला, वो डाल के पियो। और तीसरा, शादी से बाहर जो संबंध है स्त्री और पुरुष का, वो संबंध जो वैदिक नहीं है। ये 4 चीज कली का निवास स्थान, इसलिए इन 4 चीजों को छोड़ के सदगुरु का चरणाश्रय लेते हुए निष्कपट रूप से भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, याद करना, एकादशी व्रत रखना, ये बहुत ही मुख्य है। और यहां पर भी शास्त्र में है, जो एकादशी नहीं रखेगा वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। तो भक्त बनना बहुत ही सहज है। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का महाप्रसाद खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। देखो प्रेम नहीं होता तो क्या होगा, अब फिर परेशान नहीं होगे, मेरे बच्चे मुझे पूछ नहीं रहे हैं, पति मुझे लेके नहीं दे रहे हैं, या पत्नी बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा पुरुष स्त्री कोई भी, माता पिता बच्चे भी, कोई भी फिर परेशान नहीं होएगा। जितना मिला, जो मिला उसी में संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसको उससे भी श्रेष्ठ वस्तु मिल जाता है। बोलो श्री कृष्ण भक्ति की जय। तो कितने लोग हैं यहां पर जो भक्ति नहीं करना चाहेंगे? अच्छा, दूसरा पूछता हूं, कितने लोग करना चाहेंगे? गुरु महाराज देख रहे हैं, ठाकुर जी रमन बिहारी जी देख रहे हैं, और बाकी तो आप समझ ही ले होंगे। तो इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। देखो, आप लोग यदि प्रयास भी किया तो भी गुरु और भगवान इतने प्रसन्न होंगे, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा अभी बोलने लगता है तो सारा रिश्तेदारी सब एकदम खिल उठ जाते हैं, ठीक वैसे ही यदि कोई थोड़ा सा भी भक्ति करने लगता है, उसके प्रति श्री भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं, शब्दों में कह नहीं सकते। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भक्ति कीजिए, देरी न करें। और यदि निष्काम पूर्वक कर सकते हैं, आपका जीवन सफल है। और यदि गुरु वैष्णवों की सेवा के साथ कर सकते हैं तो जय जयकार। और एक दूसरे के प्रति प्रीति भावना के साथ, द्वेष रहित, और नए लोगों को स्वागत सत्कार के साथ यदि कर सकते हैं तो कहना ही क्या है।